मैं इस दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर डीमन गॉड था, पर एक अनजान से छोटे सेक्ट में नौकर बनकर रह रहा था। वजह सिर्फ एक थी, इस बुढ़े सेक्ट लीडर की पाली हुई मछलियां हद से ज्यादा टेस्टी थी। एक दिन बुढ़े ने कहा कि साउथ में एक सीक्रेट रेल्म खुला है और वह मेरे उन निकम्मे सीनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स को वहाँ ट्रेनिंग के लिए ले जाएगा। लेकिन वापस आई तो सिर्फ मेरी सीनियर सिस्टर, वह भी पूरे बदन पर जख्म लिए। उसके पीछे पीछे बड़े बड़े सेक्ट्स के लोग इस छोटे से पहाड़ पर मंडराने लगे, जैसे इसे मिट्टी में मिला देंगे। मैंने अपनी वो पुरानी विप निकाली जो सदियों से छुई तक नहीं थी, और पल भर में मेरे चारों तरफ डेमोनिक एनर्जी का तूफान उठ गया। भागो या मरो, नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ मरने का ही रास्ता है। मैं तालाब की मछलियों को देकर लार टपका रहा था। बुढ़ा बोला, बेटा अब बस कर, कितनी खाएगा, इन्हें थोड़ा बढ़ने तो दे, बस यही कुछ बची है। मैंने तुरंत रोने जैसी शक्ल बना ली। आपको तो पता है, बचपन में ही अनाथ हो गया था। पास खड़ी हेहुआ सिस्टर ने मेरी बात पूरी की। अकेले पहाड़ पर आया, रास्ते में भूखमरी झेली। मैंने कहा, तुम हर बार वही पुरानी स्क्रिप्ट सुनाते हो, बुढ़े को उल्लू बनाना बंद करो। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बुढ़े ने एक मोटी मछली पकड़ ली। यह आखिरी है, सच में बता, रोस्ट करके खाएगा या ग्रेवी वाली? मैंने खुश होकर कहा, मुझे रोस्टेड चाहिए। रात को हम बैम्बू चेयर्स पर लेटकर सितारों के नीचे बातें कर रहे थे। बुढ़ा अचानक सीरियस हो गया। सुनो, साउथ में एक रेलम मिला है, सोचा है तुम लोगों को वहाँ ले जाऊं। मेरे हाथ में चाय का कप रुक गया। मैंने अपनी गॉडली सेंस पल भर में दूर तक दोहराई। रेलम तो था, पर इतना मामूली कि मेरे लिए कचरे बराबर था। इन दोनों को प्रैक्टिस के लिए जाना ही था, तो बस मैं अकेला रह गया। बुढ़ा बड़ा फिक्रमंद था। बेटा हमारे पीछे मछलियों का ध्यान रखना, सारी मत छट कर जाना। मैंने कहा, एक बार में खत्म करना है या रोज खाना है? इतनी अक्ल है मुझमें। जाते वक्त मैं एक शील्ड लगा दूंगा, कोई खतरा हो तो अंदर छुप जाना। सीनियर ब्रदर किंग बाई भी परेशान था। इसके लिए थोड़ी मिठाई ले आओ, अगर खाना बनाने का मन ना हो तो काम चल जाएगा। बुढ़ा बोला, सही है, बल्कि शहर से किसी लड़की को काम के लिए रख लें क्या? मैंने तंग आकर झाड़ू उठाया और उन्हें भगा दिया। उनके जाने के बाद मेरा मछली खाने का मन नहीं किया। खाली बैठा था तो मैंने ढेर सारी एनर्जी फॉर्मेशंस बना दी। इन तीनों का टैलेंट बेकार था, बहुत धीरे सीखते थे, तो मैंने उन्हें सीधा स्पिरिट पूल में ही डुबा दिया। बुढ़े का वह मैनुअल घटिया था, मैंने उसे अपग्रेड कर दिया। सोचा जब वे आएंगे तो कह दूंगा कि किसी गॉड ने कर दिया है, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। इंतजार तब खत्म हुआ जब हेहुआ खून से लथपथ वापस आई। मुझे देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बस इतना कहा, भागो, और बेहोश हो गई। सिर्फ वही वापस आई। मैं समझ गया बाकी दोनों अब नहीं रहे। मैं जानता था वे कमजोर हैं, मुझे साथ जाना चाहिए था। अगर मैं होता तो वे नहीं मरते। ऐ लड़के, आसमान से एक भारी आवाज आई। मैंने ऊपर देखा, पूरा आसमान उड़ने वाले कल्टीवेटर से भरा था। तू इस लड़की को जानता है? जल्दी से इसे हमारे हवाले कर दे, शायद मैं तेरी जान बख्श दूं।